अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। जिस तरह कि आप सबको पता है कि हमारा टिकटॉक का कोर्स जो है वो चल रहा है और उसकी हमारी जो है 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपने टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस को किस तरह अंडरस्टैंड करना है, उसको फॉलो करके आपने किस तरह अपने अकाउंट को मैनेज करना है कि आपको व्यूज तक का मसला ना आए, आपको वीडियो डिस्क्वालीफाई का इशू ना आए और बाकी जो भी इशूज है वो आपको ना आए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है किसी भी प्लेटफॉर्म का जो है वो गाइडलाइंस को समझना। अब जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, जितने भी हैं, तो वो सब भी आपको अपनी गाइडलाइंस देते हैं कि आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है। तो इसी तरह टिकटॉक के भी कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के जो है वो रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है अगर आपने टिकटॉक पर काम करना है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई इश्यूज आएंगे, आपकी वीडियो फॉर यू पेज पे नहीं जाएगी, आपको व्यूज तक का मसला आएगा, 200 व्यूज आपकी वीडियोस पर आया करेंगे और इससे आगे आपकी वीडियो नहीं जाया करेगी। सबसे पहले आपने जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि टिकटॉक आपको क्या चीज ऑफर करता है और क्या चीज ऑफर नहीं करता। उसके बाद आपने टिकटॉक के ऊपर काम करना है और अपना अकाउंट बनाना है और उसके ऊपर अपनी जो है वो मोनेटाइजेशन लेके अर्निंग करनी है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस को सीखने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर मैंने ऑफिशियल टिकटॉक वेबसाइट से आपके लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो ओपन की हुई है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह कम्युनिटी गाइडलाइंस को अंडरस्टैंड करना है और किस तरह आपने उसको फॉलो करते हुए काम करना है। अच्छा जी, तो आपके सामने मेरा लैपटॉप का जो है वो इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैंने ऑफिशियल टिकटॉक की जो वेबसाइट से है फॉर यू स्टैंडर्ड्स के जो है गाइडलाइंस मैंने ओपन की हुई है। अगर आप भी अपने पास इसको ओपन करना चाहें तो आप सिंपल गूगल पर जाकर लिखेंगे टिकटॉक फॉर यू फीड एलिजिबिलिटी, इसको आप यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये दूसरा जो है वो आर्टिकल आ रहा है, आपने इसको ओपन कर लेना है। मेरे पास पहले से ओपन है तो हम उसके ऊपर चले जाते हैं। मेरे सामने यहाँ पर फॉर यू फीड एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया है वो सब लिखे हुए हैं। अगर आप में से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो वो ये कर सकता है कि वो यहाँ से इन गाइडलाइंस को कॉपी करे और गूगल ट्रांसलेट ओपन कर ले और वहां पर जाकर इन चीजों को लिख के ट्रांसलेशन करके उर्दू में, पंजाबी में, जो भी जुबान आपको अच्छी समझ आती है आप उसके अंदर इसको ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर जो पहला ऑप्शन वो दे रहा है यूथ सेफ्टी एंड वेलबींग, कोई भी ऐसी चीज जो यूथ, आपको पता है कि यूथ हमारी नौजवान नस्ल होती है, कोई भी ऐसी चीज जो अंडर 16 हो, मतलब कि अगर आप टिकटॉक पर काम करते हैं और आपकी जो एज है वो अंडर 16 है तो टिकटॉक आपकी वीडियो को फॉर यू फीड के लिए एलिजिबल नहीं करता, वो आपको इन एलिजिबल कर देता है और आपकी जो वीडियो है वो फॉर यू फीड में नहीं चलती। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप जिसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है हेट स्पीच एंड हेटफुल बिहेवियर। आपने अपनी वीडियो में कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं बोलना जिससे किसी को आप जलील कर रहे हैं या किसी को गाली दे रहे हैं या अब्यूजिंग कर रहे हैं। आपकी वीडियोस में ऐसा कोई भी जो है वो नहीं होना चाहिए चीज, और ना ही हेटफुल बिहेवियर हो। हेटफुल बिहेवियर से क्या मुराद है, जिस तरह कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को खा रहा है, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मार रहा है, कोई बड़ा इंसान अपने से छोटे बच्चे को जो है वो मार रहा है, तो ऐसा कोई भी सीन जिसके अंदर कोई अब्यूजिंग की गई हो, हेट स्पीच हो या हेटफुल बिहेवियर हो, जिसके अंदर मार कुटाई या लड़ाई, इवन के कुछ गेम्स भी ऐसी हैं जिसके अंदर जो है वो गन्स चलती हैं और मतलब कि पिस्टल्स चलती हैं, जिस तरह पबजी एक गेम है, फ्री फायर है, इस तरह की जो गेम्स हैं जिसके अंदर फायरिंग होती है या एक दूसरे को मारा जाता है, तो वो गेम्स भी इसके ऊपर नहीं चलती। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो पबजी के गेम प्लेस वो टिकटॉक के ऊपर डालते हैं, तो उन्हें फॉर यू फीड इनएलिजिबल का इशू क्यों नहीं आता। यहाँ पर मैं आपके लिए एक और बात कहना चाहूंगा आपको कि उन्हें फॉर यू फीड इनएलिजिबल का इशू इसलिए नहीं आता क्योंकि जब आप अकाउंट थोड़ा सा चल पड़ता है, मतलब आपके 50,000, 10,000, 20,000, 30,000 या 1 लाख फॉलोअर हो जाते हैं, तो फिर आप ये चीजें एक हद में, एक लिमिट में रहते हुए आप ये चीजें अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू है और आपने बिल्कुल न्यू तरीके से इसको स्टार्ट करना है तो फिर ये चीजें आप नहीं कर सकते। बिल्कुल न्यू अकाउंट्स पे आप जो है पबजी के, फ्री फायर के या इस तरह की और गेम्स जिसके अंदर एक दूसरे को मारा जाता है या मारा जाने का दिखाया जाता है, तो वो चीजें आप फ्रेश अकाउंट्स पे यूज नहीं कर सकते। आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, आपका फॉर यू फीड में आपकी वीडियो नहीं चलेगी, वीडियो फॉर यू में नहीं चलेगी, तो आपकी जो है वीडियो वायरल होने की चांसेस नहीं है। अच्छा, उससे आगे चलते हैं डिसऑर्डर ईटिंग एंड बॉडी इमेज। अब ये क्या चीज है, इसको क्योंकि अब ये बहुत सारा उन्होंने लिखा हुआ है तो इसके लिए हम करते ये हैं कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ इंग्लिश टू
उर्दू। असल में दूसरे ब्राउजर में जो है वो वीपीएन चल रही है, क्योंकि टिकटॉक पाकिस्तान में इस टाइम नहीं चल रही, तो मैं वीपीएन के थ्रू आपको जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उनकी गाइडलाइंस ओपन करके दिखा रहा था कि आपने किस तरह उनको रीड करना है और आपने किस तरह उनके ऊपर काम करना है। तो ये यहाँ पर मेरे सामने जो है दूसरे ब्राउजर में मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर मैं इसको जब पेस्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हो चुकी है। मुमकिन तौर पर नुकसानदेह वजन के इंतजाम के तर्जुमल के लिए कोचिंग को दिखाना, बयान करना, फरोग देना या पेशकश करना या दरखास्त करना बशमूल। मतलब कि इसका जो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि आपने ऐसी चीजें नहीं दिखानी। ऐसी चीजों से मुराद है डिसऑर्डर ईटिंग, जिसके अंदर बेशुमार खाना खाना और बेशुमार जो खाना खाने की वजह से बॉडी इमेज खराब हो जाती है, उसको आपने यहाँ पर नहीं दिखाना। और यहाँ पर कोई सप्लीमेंट्स, मेडिकेशंस जो कि वेट लॉस और मसल गेन के लिए जो यूज होते हैं वो भी नहीं आपने दिखाने। जैसे कि उसने लिखा हुआ है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, किसी किस्म की आपने यहाँ पर कोई मशहूरी नहीं करनी, एडवर्टाइजिंग नहीं करनी। और ये भी एक स्टेप है जिसको आपने फॉलो करना है टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस को देखते हुए। उसके आगे आ जाते हैं जी डेंजरस एक्टिविटी एंड चैलेंजेस। अच्छा, तो ये अब क्या है, आपने बहुत सारे टिकटॉकर्स को देखा होगा कि वो कहते हैं कि मेरा चैलेंज पूरा करो और मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। ऐसे चैलेंजेस जो फिजिकल हार्म, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उस वीडियो में ऐसा कुछ शो करवाया जाए जिससे नुकसान हुआ हो या नुकसान हो सकता हो, तो ये दोनों चीजें टिकटॉक जो है वो आपको रिकमेंड नहीं करता कि आपने ये दोनों चीजें, जिसमें नुकसान हो रहा हो या जिसमें नुकसान होने वाला हो, आपने ऐसी कोई भी वीडियो आपने यूट्यूब पर, टिकटॉक पर शेयर नहीं करनी। तो आपको डिस्क्वालीफाई इश्यूज आएंगे, व्यू स्ट्राइक इश्यूज आएंगे, और आपको जो है फॉर यू फीड में आपकी वीडियो नहीं चलेगी तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद जो नीचे ये दो स्टेप्स हैं, न्यूडिटी और जो सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट है, ये दोनों कंटेंट सेम है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अब मेरी जो वीडियोस देखते हैं उसमें गर्ल्स भी होंगी, बॉयज़ भी होंगे, और शायद कोई एज के बुजुर्ग भी हों, छोटे बच्चे भी हों। तो हर बंदे को ये पता है कि ये दोनों चीज़ें, अगर मर्द है या औरत है, दोनों को पता है कि कौन सी चीज़ इसमें जो है वो अब्यूजिंग कंटेंट में आती है या न्यूडिटी सेक्सुअल कंटेंट में क्या चीज़ें आती हैं, वो आप सबको पता है। तो आपने इन दोनों चीज़ों से भी बचना है। आपने कोई ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करना जिसको मतलब कि टिकटॉक एलिजिबल ना करे और आपको ये वाले इश्यूज आए। हमेशा काम वो करें जो आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकें। मेरी जो वीडियोज़ हैं ये मेरे घर वाले भी देखते हैं, मेरे दोस्त भी देखते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर आपको ये बताऊं कि आपने इस तरह जो है फलां चीज़ इस तरह आपने वहां से उठा लेनी है, और ये चीज़ें मतलब कि अगर मैं आपको बुराई की तरफ लेके जाऊं तो ये सारी चीज़ें मेरी फैमिली भी देखती है, मेरा फ्रेंड सर्कल भी देखता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो है वो अल्लाह भी देख रहा है। आपने उसको भी मद्देनजर रखना है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। एक तो इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी आपकी वीडियोस, मतलब कि वो खुद कह रहे हैं कि आपने ऐसी चीज़ें शो नहीं करवानी। अगर आप ये इनकेस कर भी जाते हैं तो एक तो आपके सर गुनाह चढ़ेगा, और दूसरा ये है कि आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, और आप दुनिया में भी रुसवा होंगे और आखिर में भी रुसवा होंगे। तो आपने इस चीज़ को भी जो है वो अपने ज़हन में रखना है। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप जो है वो है शॉकिंग एंड ग्राफिक कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर वो आपको यहाँ पर सिंपल बता रहा है ह्यूमन और एनिमल ब्लड शो नहीं होना चाहिए आपकी वीडियो में। एक्सट्रीम फिजिकल फाइटिंग, मैंने आपको पहले बताया कि फाइटिंग वाली कोई वीडियो आपने अपलोड नहीं करनी, चाहे वो एक रियल इंसान से लड़ रहा हो या गेम के अंदर दो इंसान लड़ रहे हो, तो आपने वो चीज़ भी इसके ऊपर अपलोड नहीं करनी। ठीक है, और मिडली ग्राफिक मटेरियल दैट मे काज डिस्कस्ड इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड एनिमल फंक्शंस एंड फ्लूइड्स सच एज यूरिन और वोमिट एंड क्लोजअप्स ऑफ ऑर्गन्स एंड सर्टेन एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स और रैट्स। और आपने कुछ भी क्लोजअप्स, उनके जो ऑर्गन्स हैं उनके आपने क्लोजअप्स नहीं दिखाने जिसके ऊपर ब्लड लगा हो या जिस चीज़ के अंदर ब्लड शो हो रहा हो, जिस चीज़ के अंदर फाइटिंग हो रही हो, आपने ऐसी कोई चीज़ भी शो नहीं करवानी। उससे अगली चीज़ आती है जी मिस इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है कि आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्लिक बेट थंबनेल्स का यूज़ करते हैं। अब उनकी वीडियो का थंबनेल कुछ और होता है और उनकी जो वीडियो के अंदर चीज़ होती है वो कोई और चीज़ होती है। तो इस चीज़ को भी टिकटॉक अलाउ नहीं करता। वो यही कहता है कि मिस इन्फॉर्मेशन आपने क्रिएट नहीं करनी, जो आपके थंबनेल में लिखा हुआ होना चाहिए वही आपने आगे अपनी वीडियो में भी शो करवाना है। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी पोटेंशियल हाई हार्म इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, अनवेरीफाइड क्लेम्स नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के कोई अगर इलेक्शंस हो रहे हैं किसी जगह पर तो आपने फेक
जो है वो क्लेम नहीं करना कि फलां बंदा इलेक्शन जीत गया है। तो ये चीजें भी आपने नहीं करनी, मिस इन्फॉर्मेशन से आपने बचना है। इससे अगला ऑप्शन जो आता है सिविक एंड इलेक्शन इंटेग्रिटी। इलेक्शन और सिविक इंटेग्रिटी मतलब कि आपने जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, यूएस में भी होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, तो आपने इलेक्शन या वोटिंग या कोई भी ऐसी चीज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या इलेक्शन से रिलेटेड हो, तो आपने वो चीज इसके ऊपर नहीं लेके आनी। ना आपने फेक क्लेम्स करने हैं कि फलां बंदा इलेक्शन जीत गया है, और ना आपने कोई ऐसी चीज इसके ऊपर लेकर आनी है कि जिसके अंदर इलेक्शंस की वोटिंग हो और सिविलाइजेशन जो है लोगों की डिस्टर्ब हो। तो आपने इस तरह की कोई चीज भी नहीं लेके आनी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने स्पेशली बनाया है फन के लिए। इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ वो फन के लिए यूज करवा रहा है कि लोग इसे देखें और वो फन से जो है वो मजा ले सकें, और मतलब ऑडियंस इसके साथ इंगेज रहे एक ऐसे वेज में जो कि फन का वे हो, ना कि ऐसी चीजें इसके अंदर अपलोड की जाएं जिसके अंदर आप फन से अलग हटकर चीजें अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें आपने इसके अंदर अपलोड नहीं करनी, इन चीजों से आपने बचना है। उससे अगली चीज जो है वो है फेक एंगेजमेंट। अब फेक एंगेजमेंट से आपको साफ पता चल रहा है कि फेक एंगेजमेंट क्या चीज है। फेक एंगेजमेंट यही है कि आपने फेक चीजें जो है, फेक पैनल से फॉलोअर्स, फेक पैनल से वॉच टाइम, इस तरह की चीजें नहीं लगवानी। आप आजकल आपने देखा होगा कि टिकटॉक पर एक वर्ड यूज होता है टीम वर्क का, तो अभी तक तो वो टीम वर्क यूज हो रहा है, लेकिन कब तक यूज होगा कुछ कह नहीं सकते। तो आपने फेक एंगेजमेंट से भी बचना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अनओरिजिनल कंटेंट। ठीक है, मैं शुरू दिन से यही कह रहा हूँ कि आपने ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना है, अनओरिजिनल कंटेंट पे काम करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग जो अनओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहे थे, लास्ट मंथ के लास्ट वीक में अपडेट्स आई हैं जिसके अंदर अनओरिजिनल कंटेंट्स वालों को बहुत रगड़ा फिरा है और उनके मिलियन वाले अकाउंट्स जो हैं डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। तो आपने इस चीज़ से भी बचना है, आपने ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना है। आगे क्लासेस आएंगी, इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि मुझे हाथ दिखाना पड़ेगा, मुझे फेस दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई चीज भी आपको दिखानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी वीडियो लो क्वालिटी है फिर भी आपको वीडियो डिस्क्वालीफाई का इशू आएगा, आप फॉर यू फीड का इनएलिजिबल का इशू आएगा। अगर आपका सच एज एक्सट्रीमली शॉर्ट क्लिप्स, मतलब अगर आपके बहुत ही शॉर्ट क्लिप्स है, मतलब कोई 5 सेकंड का 4 सेकंड का, फिर भी आपको डिस्क्वालीफाई के इश्यूज आएंगे, व्यू स्टक के जो है आएंगे मसले। और अगर आपने गिफ्ट बेस्ड वीडियोस जो अक्सर व्हाट्सएप पर आप सेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स को, जिनको भी ईद मुबारक के भी अक्सर ये गिफ्ट जो स्टिकर्स हैं वो सेंड हो रहे थे, तो गिफ्ट स्टिकर्स भी नहीं होने चाहिए, शॉर्ट क्लिप्स नहीं होने चाहिए, और लो क्वालिटी कंटेंट नहीं होना चाहिए, और ब्लर कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। आप 1080 HP तक आप कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, तो आपने 720 तक मिनिमम करना है। 720 से नीचे भी अगर आपका कंटेंट जाएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई इश्यूज आएंगे, व्यू स्टक के इश्यूज आएंगे, और भी बहुत इश्यूज आएंगे। तो आपने इस चीज से भी बचना है। उसके बाद गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग आप सबको पता है कि जुआ भी नहीं, इस्लाम में भी जायज नहीं है और आपने भी नहीं करना। उसके बाद आता है जी अल्कोहल, तंबाकू एंड ड्रग्स या अल्कोहल वाली चीजें भी आपने ऐसी वीडियो शो नहीं करवानी, अपलोड नहीं करनी जिसके अंदर ये तीनों चीजें यूज हो रही हो। उसके बाद आता है जी कमर्शियल डिस्क्लोजर एंड पेड प्रमोशंस। ऐसी वीडियोस आपने नहीं अपलोड करनी जिसके अंदर आप किसी ऐसे चीज की कमर्शियल कर रहे हो या किसी ऐसे चीज की पेड प्रमोशन कर रहे हो जिसके अंदर लोगों को नुकसान हो रहा हो। मतलब आपने बहुत सारे टिकटॉकर्स देखे होंगे कि वो किसी गेम की या किसी ऐसी वेबसाइट की वो प्रमोशन करते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि मैंने इससे इतने कमाए तो आप इससे इतने कमाए। जब आप उसके ऊपर जाते हैं तो वो पहले आपसे डिपॉजिट मांगते हैं, डिपॉजिट आप करते हैं तो आपको बैन कर दिया जाता है। तो आपने किसी भी ऐसी चीज की पेड प्रमोशन नहीं करनी अपने अकाउंट पे, और किसी भी ऐसी चीज का कमर्शियल ऐड आपने अपने अकाउंट पे अपलोड नहीं करना। और जो लास्ट वन है वो है टिकटॉक लाइव के लिए। जो लोग टिकटॉक लाइव पे बैठते हैं वो अगर वो अपने उस टिकटॉक लाइव से लोगों को ऑफ प्लेटफॉर्म पर लेके जा रहे हैं। ऑफ प्लेटफॉर्म का मतलब है कि टिकटॉक लाइव से वो अपनी किसी और वेबसाइट पर, अपने किसी और चैनल पर लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज भी आपने नहीं करनी। इस चीज से हर प्लेटफॉर्म मना करता है कि जो ऑडियंस रहे हमारे प्लेटफॉर्म पर रहे, किसी और प्लेटफॉर्म पर वो ऑडियंस नहीं जानी चाहिए। और उससे नीचे भी यही वो कह रहा है कि लाइव कंटेंट दैट इज इनएलिजिबल फॉर यू फीड इंक्लूडिंग कंटेंट शेयर बाय अ गेस्ट इन अ मल्टी गेस्ट लाइव। ठीक है, एक लाइव के अंदर मल्टी गेस्ट जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। तो वो यही कह रहा है कि अगर ये चीज जो फर्स्ट वाली चीज है उस प्लेटफॉर्म वाली, अगर ये मल्टी
गेस्ट लाइव वाले सेशन के अंदर किसी एक गेस्ट से भी ये चीज़ शेयर हो गई तो आपकी वीडियो फॉर यू फीड के लिए इनएलिजिबल कर दी जाएगी और होपफुली कि आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई भी कर दी जाए और आपकी वीडियो डिलीट भी कर दी जाए। तो आपने इन सब चीज़ों को समझना है। ये टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस थी जो आपने समझनी है। अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो बहुत सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज तक के मसले आएंगे, आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, आपके चैनल जो है अकाउंट मोनेटाइज नहीं हो सकेगा। तो बहुत सारे फैक्टर आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। मेरी जो पेड क्लासेस होती हैं उसके अंदर मैं कम से कम इस चीज़ को 2 दिन में सिखाता हूँ और 2 दिन बाद में अगले दिन जो है इसका टेस्ट भी पूछता हूँ। जो ग्रुप्स के मेरे होते हैं स्टूडेंट्स, उनसे पूछता भी हूँ कि आपको क्या समझ आई है और आपको क्या समझ नहीं आई। तो तकरीबन 2 से 3 दिन लेकर इसको क्लियर करके उसके बाद मैं अपने जो है स्टूडेंट्स को अगली क्लासेस पर डाइवर्ट करता हूँ। तो अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस आपको समझनी पड़ेगी, इस वीडियो को आप बार बार रिप्ले करके देख लें। और इसको अगर आप यहीं से आपको नहीं समझ आ रही तो आप अपने पास एक अलहदा जो है टिकटॉक की फॉर यू फीड एलिजिबल क्राइटेरिया आप लिखेंगे तो आपके सामने वो चीज़ें आ जाएंगी। आप उनको गूगल ट्रांसलेट से उर्दू में या पंजाबी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस की क्लास थी। इससे अगली क्लास में हम देखेंगे कि आपने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी नीच को फाइनल करना है। नीचेस के ऊपर भी मैं तकरीबन 2 से 3 वीडियोस लेकर आऊँगा। जो इस टाइम प्रेजेंट में अच्छी नीचेस चल रही हैं वो भी मैं आपके साथ कोई 15 से 20 नीच जो है वो शेयर करूँगा। तो आपने इस चैनल के साथ जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।